कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। रुपहले पर्दे पर सलीम और अनारकली के रूप में प्रसिद्ध होने वाले दिलीप कुमार और मधुबाला वास्तविक जीवन में भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर कहते हैं ना कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। कोर्ट में हुए एक मुकदमे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 9 साल का प्यार कोर्ट की दहलीज पर जाकर खत्म हो गया। मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार अधूरा रह गया। मधुबाला भारतीय सिनेमा जगत की ऐसी बेहद खूबसूरत अदाकारा थी, उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उनकी सुंदरता की मिसालें दी जाती थी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी, जी हाँ, वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ, यानी प्यार के दिन वो इस दुनिया में आई। लेकिन उनकी बदनसीबी की जीवन भर वो सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। 23 फरवरी सन 1969 महज 36 साल की छोटी उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार मधुबाला के जीवन में आए पहले पुरुष नहीं थे। दिलीप कुमार से पहले मधुबाला का अफेयर एक्टर प्रेमनाथ से था, लेकिन इनका रिश्ता 6 महीने में ही खत्म हो गया। रिश्ता खत्म होने की वजह दोनों का अलग अलग धर्म था। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले। मधुबाला ने फिल्मों में हिंदू नाम अपनाया था, पर वे अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी। प्रेमनाथ से अलग होने के बाद मधुबाला के जीवन में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार तराना फिल्म के सेट पर शुरू हुआ। इसके बाद दोनों ने संगदिल, अमर और मुगले आजम में साथ काम किया। 9 साल तक दोनों के बीच रिश्ता चलता रहा। दोनों ने सगाई कर ली थी तथा दोनों निकाह करना चाहते थे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार का मधुबाला के पिता से मतभेद हो गया था। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा ग्वालियर में शूट करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान मधुबाला को ग्वालियर भेजने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि उनकी बेटी वहां सुरक्षित नहीं होगी। वो चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई के कहीं किसी स्टूडियो में हो जाए, लेकिन बी.आर. चोपड़ा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा ने फैसला लिया और मधुबाला को फिल्म से हटा दिया और मधुबाला वाला रोल वैजंतीमाला को दे दिया। मधुबाला के पिता ने बी.आर. चोपड़ा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाकर उन पर कोर्ट केस कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया। दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में बयान दिया, जिसके कारण दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। मधुबाला और उनका परिवार कभी नहीं समझ पाया कि दिलीप कुमार ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार चाहते थे मधुबाला शादी के बाद अपने पिता को छोड़ दे और मधुबाला चाहती थी कि वो दिलीप कुमार उनके पिता को सॉरी बोले। घमंड और अभिमान की इस लड़ाई में 9 साल पुराना रिश्ता बलि चढ़ गया और दोनों अलग हो गए। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान हम दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद थी। हम एक दूसरे से अभिवादन भी नहीं करते थे। फिर भी पंख वाले क्लासिक सीन हमने पेशेवर तरीके से किए। हम दोनों ने परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की। हमारे मतभेदों को फिल्म में दिखने नहीं दिया। दिलीप कुमार ने टूटते रिश्तों को लेकर यह बताया कि मधुबाला के पिता दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो इस शादी से खुश थे। दरअसल उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी थी और वो चाहते थे कि मैं उनके हिसाब से काम करूं, पर मैंने मधु को बताया कि मैं अपने प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चुनूंगा, उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी। पर
अताउल्ला खान को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी बेटी को ये समझाया कि दिलीप कुमार एक असभ्य इंसान है। मेरा मकसद किसी को नाराज करना नहीं था, बल्कि मैं एक कलाकार के रूप में आज़ादी चाहता था। लेकिन वह अपने पिता की बातों से ज़्यादा सहमत थी, ना कि मेरी बातों से। वह मुझे हर बार ये समझाना चाहती थी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने अब तक अपने कैरियर में जो भी मेहनत की है, वह मेरा समर्पण कहीं किसी के हुक्म और सोची समझी योजनाओं का गुलाम न बन जाए। मैं देख रहा था हम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा था और हम अलग हो गए। मैंने मधु से कहा था, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं आई तो फिर मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। ठीक वैसा ही हुआ। दिलीप कुमार मधुबाला के पास फिर नहीं लौटे। आगे चलकर मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ शादी की, और इस तरह सच्चा प्यार करने वाले दो प्रेमी हमेशा के लिए जुदा हो गए।